नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनाऊंगी। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। एक बार बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले तो भोलेनाथ ने पूछा कि आप छोटे रास्ते से चलेंगी कि बड़े रास्ते से चलेंगी। तो माँ ने कहा ये छोटा रास्ता और बड़ा रास्ता। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ, एक रास्ता 6 महीने का है और दूसरा 12 महीने का। तो माँ ने कहा मैं तो 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हम लोग भेष बदल के चलेंगे और वहाँ पर मृत्यु लोक में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी, कोई भी दुखी होगा तो आप मुझसे किसी भी तरह की कोई जिद नहीं करेंगी। तो माँ ने कहा ठीक है, नहीं करूँगी। और दोनों लोग पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। रास्ते में माँ ने देखा कि एक घोड़ी बहुत कष्ट में है, बड़ी पीड़ा में है और बहुत ही परेशान है, तड़प रही है। तो माँ ने पूछा भगवान से, भोलेनाथ से कि हे प्रभु, इसे क्या हुआ है। तो बाबा ने कहा ये तो माँ बनने वाली है। तो माता ने कहा माँ बनने में इतना कष्ट होता है, अब तो आप मेरे गांठ लगा दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलते चलते एक राज्य मिला जहाँ पे बड़ा दुख था, सब लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे। तो माता ने पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्यों दुखी हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे राज्य की रानी माँ बनने वाली हैं और वो बड़े ही कष्ट में हैं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो माता ने कहा भोलेनाथ से अब तो आप मेरे गांठ लगा ही दीजिए। बाबा ने कहा नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलते चलते उन्हें एक गाय मिली जो बहुत ही कष्ट में थी, बड़ी पीड़ा में थी, रंभा रही थी। तो माता ने कहा कि भोलेनाथ इसे क्या हो गया है। तो भोलेनाथ ने कहा ये माँ बनने वाली है। तो माँ ने कहा माँ बनने में इतना कष्ट, अब तो आप मेरे गांठ लगा दीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं, मगर माँ नहीं मानी, उन्होंने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे गांठ लगा ही दीजिए। तो बाबा ने गांठ लगा दी। अब जब बाबा ने गांठ लगा दी फिर आगे चल दिए। जब दोनों लोग चल दिए तो दोनों लोग आगे चल दिए। जब आगे चल दिए, चलते चलते वो माता के पीहर पहुँचे। माता के पीहर यानी पार्वती माता के मायके पहुँचे। तो वहाँ पर बाबा के लिए अच्छे से, भोलेनाथ के लिए अच्छे से पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए गए जो भोलेनाथ को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने सब खा लिए। जब सब खा लिए तो माता के लिए तो कुछ नहीं बचा। तो माता ने जो बथुए का साग होता है उसको खा लिया और पानी पी लिया। फिर दोपहर में जब बाबा ध्यान में बैठे थे तो माता वहाँ पहुँच गईं। माता वहाँ पर पहुँच गईं तो भगवान ने कहा आपने क्या खाया। तो माता ने कहा वही जो आपने खाया। तो भोलेनाथ को लगा कि ये कुछ छुपा रही हैं। तो बाबा फिर ध्यान में बैठ गए और माता वहीं पर सो गईं। जब माता वहीं पर सो गईं तो भोलेनाथ ने सोचा कि देखें ये हमसे क्या छुपा रही हैं। तो बाबा ने उनके पेट में जो नाभि थी, नाभि का ढक्कन खोला और देखा कि भाई क्या छुपा रही हैं। तो देखा उनके पेट में बथुए का साग था और पानी था। उसी समय माता की आँख खुल गई। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, आपने तो बथुए का साग और खाया है और पानी पिया है। तो माता नाराज़ हो गई और कहने लगी हे प्रभु, कुछ ऐसा करें कि किसी को किसी का पेट का राज ना पता चले, क्योंकि औरत के पेट में मायके और ससुराल दोनों के राज होते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने नाभि पे गांठ लगा दी। जब बाबा ने नाभि पे गांठ लगा दी
उसके बाद वो वहाँ से चल दिए और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही गाय मिली। तो देखा माता ने कि गाय एक छोटे से बछड़े के साथ में है, बहुत खुश है, उसे चूम रही है, चाट रही है, दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। तो माता बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और बाबा से कहने लगी, अब तो आप मेरी गांठ खोल दीजिए। तो बाबा ने कहा, अरे अभी तो आप गांठ लगवाने के लिए परेशान थी, अब कह रही हैं खोल दो। बाबा ने कहा, नहीं, आगे चलो। जब आगे पहुँची तो उसी राज्य में पहुँच गई चलते चलते। तो देखा वहाँ पर बड़ी खुशियाँ हैं, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। तो माँ ने पूछा कि आप लोग बहुत प्रसन्न हैं भाई, आपकी खुशी का कारण क्या है? तो सब लोगों ने कहा कि हमारी रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है, बेटे को जन्म दिया है, उसी की खुशी में ये मिठाइयाँ बट रही हैं, ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अब तो माता कहने लगी भोलेनाथ से कि मेरी आप गांठ खोल दीजिए। तो भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा, नहीं, आगे चलिए। आगे चलते चलते उन्हें वही घोड़ी मिली और वो घोड़ी भी अपने छोटे से बच्चे के साथ में बहुत खुश थी, उसके साथ खेल रही थी, उसे प्यार कर रही थी। अब तो माता ने जिद पकड़ ली कि बाबा भोलेनाथ से कहने लगी कि अब तो आप मेरी गांठ खोल दीजिए, मेरी गांठ आप खोल दीजिए। इतनी जिद की कि माँ ने इतनी जिद की कि बाबा भोलेनाथ उनके सामने हार गए और उन्होंने माता की गांठ खोल दी। जब माता की गांठ खोल दी तो माता प्रसन्न हो गई। अब माता जब प्रसन्न हो गई और खुश हो गई तो जिस तरह से बाबा भोलेनाथ ने माता को प्रसन्न कर दिया, माता खुश हो गई। कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन का जो भी कष्ट हो बाबा भोलेनाथ दूर करें, उनके सारे कष्ट हर लें, माता पार्वती की उन पर संपूर्ण कृपा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ बोलो भोले बाबा की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।